अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बुक का रिव्यू लेके आया हूँ। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक और इसका जो रिव्यू है वो पसंद आएगा। और ये बुक एक्चुअली आपकी डेली लाइफ के बारे में और आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और आपकी सोशल लाइफ के बारे में है। बुक का नाम है बेसिकली द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पर्सन, जिसको बुक स्टीफन ने 1989 में लिखा था। इस बुक के पढ़ने के बाद मैंने इस बुक को 2 टाइम्स पढ़ा है और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर अपने चीज़ों को बेहतर तरीके से आप करना चाहते हैं, अपनी विजन्स को, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपने इस बुक को ज़रूर पढ़ें। और ये बुक हर किसी के लिए, किसी भी प्रोफेशनल में, यानी आप स्टूडेंट्स हैं या फिर आप किसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं या बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, आप इस बुक को लाजमी पढ़ें। तो इसमें जो 7 हैबिट्स हैं, मैंने उनको जो है पॉइंट आउट करूँगा आपके सामने और मैं बताऊँगा कि 7 हैबिट्स क्या हैं जो हाईली इफेक्टिव पर्सन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो कोई बेसिकली उनकी रूटीन में जो 7 हैबिट्स हैं वो हैं। सबसे पहली जो हैबिट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है बी प्रोएक्टिव। यानी हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। यानी आपने डेली लाइफ में आपने भी देखा होगा कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है समटाइम जब आपको डिसीजन लेना हो, तो आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यानी अपनी चीज़, यानी जब वो डिसीजन लेने की बात आती है तो वो उस अंदाज से डिसीजन नहीं ले पाते जिस तरीके से होना चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। इसमें टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपने जो है फोकस करना होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करना होगा। आपने किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करना। आपने जो चेंज है वो इनसाइड आउट लानी होगी, आउटसाइड इन नहीं लेके जाने। यानी कोई भी अगर आप तब्दीली लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने तब्दीली अंदर से खुद तब्दील हो और उसके बाद आपने इर्द गिर्द चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें। तो इसको उसने बी प्रोएक्टिव कहा था, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग चेंज इनसाइड आउट। सो ये था नंबर 1 द हैबिट, द बी प्रोएक्टिव। जो सेकंड जो हैबिट है उसको उसने कहा द बिगिन विद एंड ऑफ माइंड। बिगिन विद एंड ऑफ माइंड मीन्स कि आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले यू नीड टू बी मास्टर ऑफ दैट। आपने क्लियर विजन और पर्पस आपको जब तक नहीं होगा आपकी लाइफ के अंदर, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपने अपने गोल्स को डिफाइन करना होगा और उनको शेप करना होगा थ्रू सम एक्शंस। तो अगर कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव एनी गोल, आपने अपने जो अलाइन करना होगा अपनी जो डेली एक्शंस को इन अ प्रॉपर वे, और आपने फोकस करना होगा जो सबसे जो ट्रूली मैटर करती हैं चीज़ें उन पे फोकस करना होगा। ये है नंबर 2 हैबिट, इसको कहते हैं बिगिन विद एंड ऑफ माइंड। तो थर्ड हैबिट है, मैं आपसे शेयर करूंगा। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अच्छा, मैं इस हैबिट के बारे में बताऊंगा। इसमें बाकी हैबिट्स को मैं इतना यूटिलाइज नहीं कर पाया, लेकिन मैंने इस हैबिट को मैंने यूज़ किया। यकीन करें कि जो काम मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता था अपनी लाइफ के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर, तो मैंने जब से ये जो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट को मैंने इस हैबिट को जब मैंने अडॉप्ट किया, तो यकीन करें कि मुश्किल से मुश्किल काम भी मुझे आसान लगने लगा। तो मैं इसमें कुछ एनालाइज करूंगा, इसके जो पॉइंट्स हैं। ये जो टोटल पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट का जो है, इसमें आप बेसिकली ये जो हैबिट है ये आपको एम्फसाइज करती है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, आपने अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कैसे करना है, आपने उनको डेली एक्शंस को कैसे करना है, आपने उन चीज़ों को कौन सी चीज़ आपकी सबसे आपकी जो चाहते हैं कि सबसे पहले हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो उसको अपने टाइम में सबसे ऊपर रखें। उसके बाद करता है ये जो है ना, ये हैबिट है, ये आपकी जो है आपकी ऑर्गेनाइजिंग थिंग और आपकी जो एग्जीक्यूशन में हेल्पफुल है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट वाली हैबिट को अडॉप्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप अच्छे ऑर्गेनाइजर होंगे या आप इतने अच्छे टाइम मैनेजर होंगे, आप ये टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हैबिट है वो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। दिस इज थर्ड हैबिट। अब हम बात करते हैं नंबर 4 हैबिट की। नंबर 4 हैबिट है थिंक विन विन। थिंक विन विन मीन्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी आप काम करना चाह रहे हैं, कोई भी आपका टारगेट है, टास्क है, करना चाह रहे हैं, सबसे पहले ये आप सोच लें कि आपने सक्सेस हासिल करनी है, आपने फेलियर की तरफ नहीं सोचना। और इसमें ये आपको प्रमोट करता है कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, ये आपको भी हेल्पफुल, ये आपको लेके जाता है टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, पॉजिटिव रिजल्ट्स, और इट हेल्प्स यू टू इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स जो आपकी इंडिविजुअल लाइफ के लिए और आपकी सोशल लाइफ के लिए, ये आपके लिए बहुत ही है जिसका प्रोडक्टिव, आप एक टीम लीडर हैं, आपके लिए थिंक विन
विन विन, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ अप्रोच करते हैं, तो ये हैबिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, थिंक विन विन। अच्छा, बात करते हैं नंबर 5 हैबिट की, जिसे है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। नंबर 5 हैबिट जो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड मीन्स दैट कि जब तक आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, यानी आपने इतने टास्क अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने अगर उनके ऊपर मास्टरी नहीं की, उनके ऊपर जो अवेयरनेस है वो उसके ऊपर आपकी ग्रिप नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं लेके जाएं। सबसे पहला काम आपको है कि अपना एक पूरा रोड मैप तैयार करें। तो बी दी मास्टर ऑफ योर सेल्फ। इससे क्या होगा कि आपकी जो अंदर की स्किल्स हैं उनको अपना मास्टरी करनी है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और जो सेकंड है, लिसन अदर प्रोस्पेक्टिव एंड अंडरस्टैंड अदर। सबसे पहली बात यह है कि देखिए, हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से काम करते हैं जिसमें हमारे अंदर मैं बहुत है, यानी मैं ये कर लो, मैं वो कर लो। आपके साथ कितने लोग बैठे होंगे जिनकी आप प्रोस्पेक्टिव को सुनते हैं, आप उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हैबिट है, जब आप दूसरों को सुनेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, तो इससे देखिएगा कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है सोशल लाइफ के अंदर वो बढ़ती जाएगी और आपका एक सोशल कैपिटल जो है वो इंक्रीज होगा। तो आपके लोग, आपके दोस्त, आपकी जो सोशल कम्युनिटी है वो बढ़ेगी। तो ये जो है हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हैबिट नंबर 6 की, जो है सिनर्जाइज क्या है। आपने पावर ऑफ कोलैबोरेशन इन क्रिएटिंग सॉल्यूशंस। बेसिकली आपने जब भी कोई प्रॉब्लम देखें तो यू नीड टू बी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आपने लोगों को अपने साथ इकट्ठे करना है और आपने एक आइडिया देना है और उस सॉल्यूशन की तरफ आपने मूव करना है। आपने प्रॉब्लम को ही डिस्कस करके, बार बार प्रॉब्लम को डिस्कस करके लोगों के अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आनी, जबकि आपने सॉल्यूशन की तरफ देखना है। और दिस प्रोमोट्स द माइंडसेट दैट वैल्यू द डाइवर्सिटी, यानी एक सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे आपने डाइवर्स होना है, आपने चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से सोचना है। तो ये है हैबिट, आपने इसको करना है। और ये मैं आपको बताऊं, हाईली इफेक्टिव पर्सन जो है, ये खास करके वो लोग जो एक अच्छे रोल पे हैं, जो एक लीडर्स हैं और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को एनहेंस करने के लिए नंबर 6 जो है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं नंबर 7 की, जो हमारे लिए, मैं ये समझता हूँ कि नंबर 7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। अब बात करते हैं नंबर 7 की। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। sharpen the saw. Basically, you need to sharpen yourself. You need to sharpen your skill. You need to polish your skill. You need to enhance your unconscious mind and conscious mind, and you need to improve the mindset basically. इसमें यह है कि you need to focus on self improvement. देखें, जो कहते हैं कि इंसान सबसे बेहतर डॉक्टर जो है वो इंसान खुद का होता है। यानी मुझे क्या बीमारी है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे अंदर क्या खामी है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं करेंगे, आप अपने बारे के अपने ऊपर एक पूरा थीसिस नहीं करेंगे, आप रिसर्च नहीं करेंगे और उसको फिर इम्प्रूवमेंट और अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, तो आपकी जो बाकी 6 हैबिट जो मैंने आपको बताई हैं वो यूजलेस है। तो आपने क्या करना है कि यू नीड टू शार्पन द सा, यू नीड टू, इसमें क्या होगा, इसमें आपने बेसिकली टेक केयर करनी है अपने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग को। आपने इन तमाम चीज़ों की वो क्या करनी है, स्पिरिचुअल वेलबींग को आपने इन तमाम चीज़ों को अपने इनहेंस करना है, उनको डेवलपमेंट करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये 7 हैबिट्स आप अपनी डेली लाइफ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो आप देखिएगा, अगर 7 हैबिट्स से कोई भी ऐसी 2 हैबिट जिस पे आप मास्टरी कर लेते हैं, यानी आपको कंप्लीटली आपकी जो हैबिट्स हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती हैं, यानी ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर होना शुरू हो जाती है। शुरू में मसला होता है, जैसे स्पेशली जो मैं बताऊंगा, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट और आई थिंक विन विन, बी प्रोएक्टिव। ये 3 जो ऐसी हैबिट्स हैं जो यकीन करेंगे आप जब यूज़ करेंगे तो अपनी डेली लाइफ के अंदर, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ में, अपनी सोशल ग्रोथ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ के अंदर आप एक चेंज देखेंगे आप। तो मेरी बुक का, इस बुक का रिव्यू आपको यूट्यूब पर ऑलरेडी है, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। मैंने इसको थोड़ा सा ईजी किया कि मैंने ऐसी अपनी कम्युनिटी के लिए भी कि वो इस बुक को पढ़ें। और ये बुक का जो रिव्यू है आप देखिएगा कि 91% इसका रिव्यू आप देखिएगा कि लोगों ने इस बुक को पढ़ा, 91%। और बहुत खास करके जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं, वो ये बुक रेकमेंड करते हैं कि आपको पढ़नी चाहिए अगर आप अपनी पर्सनल, सोशल और अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।